द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज कोहेरेंस या कोहेरेंट। इसको कुछ बुक्स के अंदर कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, कोहेरेंट भी बोलते हैं, बोथ आर वन एंड द सेम। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाएं कि जो भी आप नई रिक्वायरमेंट लिखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट राइटिंग जो है, जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग राइट द रिक्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं, आई मीन राइटिंग द रिक्वायरमेंट इन SRS, ये सीक्वेंशियल होती है ऑब्वियसली, कि यू कीप ऑन गेटिंग द रिक्वायरमेंट, यू स्टार्ट राइटिंग इट इन सीक्वेंस एंड सो ऑन। कोहेरेंट या कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट से मुराद ही होती है कि जो आप नई रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी एग्रीड रिक्वायरमेंट। मतलब कि आपने कोई ऐसी नई चीज कमिट नहीं कर लेनी या कोई ऐसी नई चीज लिख नहीं देनी जो ऑलरेडी कमिटेड चीज का ऑपोजिट हो। या इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि आपने एक चीज बनाने की कमिटमेंट कर ली है क्लाइंट से, और आप एक और ऐसी चीज की कमिटमेंट करने जा रहे हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको पहली वाली कमिटमेंट अंडू करनी पड़नी है। अब ये चीज क्लाइंट की गलती नहीं होगी, ये गलती प्योरली प्रोजेक्ट मैनेजर की है या बिजनेस एनालिस्ट की है कि वो ये रियलाइज करे कि जो वो कमिटमेंट करने जा रहा है, क्या वो किसी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं खाता, या एग्जिस्टिंग जो उसने काम उसने कमिट कर लिया हुआ है उससे वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं खाता। नंबर 1। नंबर 2, एट टाइम ये होता है कि जो क्लाइंट है वो एक फेज की रिक्वायरमेंट अप्रूव कर देता है और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लाइंट अगले फेज की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। द वर्स्ट केस सिनेरियो इज के फेज 1 की रिक्वायरमेंट डेवलप हो रही है, यानी उसकी एक्चुअली कोडिंग हो रही है, और फेज 2 में प्रोजेक्ट मैनेजर ने विद द क्लाइंट कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कमिट कर ली है जिसके लिए फेज 1 का कोड चेंज करना पड़ना है। दैट्स द वर्स्ट केस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो एक्चुअली डेवलपर कोड कर रहा है फॉर फेज 1 वो एक्चुअली यूजलेस है, क्योंकि उस फेज 2 में जो चीज आनी है उसके लिए फेज 1 की चीज खत्म करनी पड़नी है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो इसका जो इंडिकेटर होता है कि आई मीन वेदर वी आर हैविंग अ कोहेरेंट रिक्वायरमेंट और नॉट, इसका इंडिकेटर बड़ा कॉमन होता है, वो होता है वोकैब या ग्लॉसरी। उसका मतलब ये है कि अमूमन इनकंसिस्टेंसी, अमूमन कोहेरेंट का जो इश्यू आता है, यानी इन नॉन कोहेरेंट का जो इश्यू आता है, अमूमन इस वक्त आता है जब इन द स्पेक्स वोकैबुलरी डिफरेंट यूज हो रही हो एक ही मतलब की। यानी फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स हैं, एक लेंथी सा वर्ड है, हमने उसको एब्रीवेट कर दिया, और उस यानी एक लेंथी वर्ड के हमने 2 एब्रीवेशन बना दिए। इट इज अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन कि एक बंदा मतलब कुछ और निकाल रहा है, दूसरा जो रिसोर्स है उसका मतलब कुछ और निकाल रहा है। या एक तो ये होता है कि एक लेंथी वर्ड के मल्टीपल एब्रीवेशन है, दूसरी कंफ्यूजन ये होती है कि एक एब्रीवेशन के 2 मतलब है, कि एक एब्रीवेशन के मल्टीपल मीनिंग है ग्लॉसरी के अंदर, या इससे गड़बड़ होती है या इस चीज से गड़बड़ होती है कि एक हमने एक लेंथी वर्ड है उसके 2 एब्रीवेशन कर दिए। तो वोकैबुलरी को कंसिस्टेंट अगर हम कर लें, यानी वोकैबुलरी में जो चीज हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो अगर हम लोग किसी तरीके से कंसिस्टेंट या कोहेरेंट कर लें, तो अमूमन इन एक्सपीरियंस वी कैन से दैट कि जो रिक्वायरमेंट का कोहेरेंस या कंसिस्टेंट का जो एस्पेक्ट है ना, वो बड़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। रीजन कि द मोर लेंथ यू हैव इन योर SRS, देयर इज अ मोर चांस कि लोग ग्लॉसरी को रेफर करेंगे बार बार। सो इफ देयर इज सम इनकंसिस्टेंसी इन द ग्लॉसरी, इट एट टाइम इट लीड टू द कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट कि कोहेरेंस या कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट को टू अवॉइड, आई मीन कि कंसेशन होनी चाहिए, अमूमन टेक्निकल लोगों की इनपुट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको टेक्निकल लोग मीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या डेवलपर एक डीप इंसाइट दे सकते हैं कि जो हम कमिट करने जा रहे हैं क्या वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक इश्यू होता है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल नहीं है तो ही और शी शुड सीक सम इनपुट फ्रॉम द टेक्निकल टीम और द डेवलपर और द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जो आपको ये थोड़ा गाइड कर दे कि जो वो कमिट करने जा रहा है विद द क्लाइंट वो एक्चुअली डूएबल भी है कि नहीं इन द गिवन एनवायरनमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।